पूरन सिंह यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ साथ मेरे साथी अधिकारी एसपी साहब, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, हमारे मेंबर्स गौ सेवा आयोग के श्री आस मोहम्मद जी और सुरेंद्र आर्या जी, हमारे पटेल साहब और सभी जो गौशाला से लोग आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो कुछ हमारी जो इस मीटिंग की जो हमारे ऑफिशियल पॉइंट्स होते हैं, एक बारी उनका मैं जिक्र कर दूंगा। फिर एक बारी अनुरोध करूंगा एसपी साहब से और वाइस चेयरमैन साहब से कि वो जो मार्गदर्शन दे इस मीटिंग के लिए। जो एक काउ प्रोटेक्शन फोर्स गठित की गई थी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में, और दो सारे एनिमल्स ही कवर होते हैं, तो हमें जो कैटल है उसके अलावा सभी जो पशु और पंछी, सबके लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। जब गर्मी के टाइम में उनके लिए पानी की व्यवस्था, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनके लिए भी जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, उनके शेल्टर्स होने चाहिए, उनका एरिया होना चाहिए, उनका फीडिंग जोन होना चाहिए, तो सब इस विषय में जागरूक रहें। और जो स्पेसिफिक अगर काउ प्रोटेक्शन की बात आती है तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, स्मगलिंग, ऑल्दो इसमें हम बहुत एक्टिव हैं। गौपाशी को रोकने के लिए जो टीम्स पुलिस की बनी हुई है, लगातार केसेस भी आते हैं, गाड़ियों को भी जब्त किया जाता है। तो ये सामाजिक जो शांति को भंग करते हैं उनके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, और आप सबके सहयोग से उस पर हम काफ़ी कंट्रोल पा रहे हैं। स्लॉटरिंग को प्रिवेंट करना है, काउ स्मगलिंग, स्लॉटरिंग को प्रिवेंट करना है, लीगल एक्शन लेना है, कोर्ट केस भी चलते रहते हैं। रिहेबिलिटेशन के लिए गौशाला हमारी है, पर्याप्त है। हमारी जैसे संगेल में बहुत बड़ी गौशाला है, जगह है, और मैंने देखा है कि बाकी जिलों में कई बार इश्यूज आते हैं कि जी हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो लू में मैंने अभी तक नहीं देखा कि ये इशू आ रहा हो कि लोग कंप्लेन करें कि भाई हम और पशु नहीं ले सकते, तो ये एक अच्छी बात है। और जो विभाग की जो सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं, जो रेगुलर वैक्सीनेशन कैंप लगते हैं, टैगिंग करते हैं, वो भी सही स्पीड पे चल रही है हमारी। बाकी वाइस चेयरमैन साहब से चर्चा हुई, उन्होंने बताया जो आपको प्रावधान फंड्स दिए जाते हैं और भी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बारी सदन को जो गौ सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है और भी जो यहाँ की अपेक्षा है उनकी, उसके बारे में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जी। आज की बैठक में उपस्थित डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे गुरु जी और हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य सुरेंद्र प्रताप जी, आस मोहम्मद जी और वरिष्ठ अधिकारीगण और एसपीसीए और हमारे यहाँ जो गौरक्षा दल का काम देखते हुए आचार्य आजाद जी जो दिन रात हमारे साथ हमें बताते रहते हैं। इस प्रकार से आए हुए सभी बंधु, गौ प्रशासन के जितने भी अधिकारी आए हुए हैं, सभी हरियाणा गौ सेवा आयोग का आपको पता है जब से गठन हुआ है, और हमारा ये ध्येय रहता है, हम चाहते हैं कि गौ सेवा में, क्योंकि गाय को चलता फिरता देवालय, चलता फिरता औषधालय माना गया है और हमारी आस्था भी है। यहाँ पे 9 जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे कुछ घटनाएं आम सुनने को मिलती है, लेकिन प्रशासन की जागरूकता और यहाँ के स्थानीय लोग, जिसमें मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम बंधु भी आगे आकर इस कार्य को रोकने का हर वक्त जो है कि हमारे साथ चर्चा करके और आगे रहते हैं। सभी इस कार्य में सक्रिय नहीं है, लेकिन कुछ हैं, उनको हम समय समय पर अवगत भी कराते हैं। पिछले दिनों एक पंचायत भी हुई जिसमें उन्होंने सभी सरपंचों ने वो किया कि भाई हम ये कार्य नहीं होने देंगे।